प्रभु श्री राम का आपने 6 सालों से रोल कर रहे हैं, उनकी ऐसी कौन सी बात, ऐसी उनकी कौन सी मतलब आदर्श जिसको आप कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए? तो गली कूचे हर चौक चौबारों पे इस तरह की रामलीलाएं देखने को मिलती थी, धीरे धीरे अब विलुप्तता की कगार पे हैं। क्या उसके पीछे की क्या वजह मानते? नहीं, विलुप्तता के कगार पर तो है, इसमें तो मत नहीं है। अब हनुमान जी के बारे में बताएं कि हनुमान जी भगवान राम के दास हैं, उनका खुद का नाम तो इसे है नहीं। कितने सालों से आप यहाँ जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 8 साल मेरे को भरत जी बनते हुए हो गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्मण जी जो बने हुए हैं, उनका जो मेकअप कर रही है वो माता जानकी बनी हुई है। अच्छा, रामलीला का एक उद्देश्य रहा होगा। रामानंद सागर की रामलीला का असर गाँव में और शहरों में होने वाली रामलीला में तो पड़ा है, इसमें दो मत नहीं है। रामलीला तो तमाम देखते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ लोग रामायण सुनने आते हैं। नमस्कार, IBC 24 के दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहारी रामलीला समाज में। ये वो बिहारी रामलीला समाज है जो रामलीला की प्रस्तुति करता है। हर वर्ष अनवरत यह नवरात्रि में रामलीला की यहाँ प्रस्तुति होती है और सबसे खास बात 129 वर्षों से यह रामलीला बिहारी रामलीला समाज करता आ रहा है। आज हम यहाँ आए हैं, लेकिन रामलीला की प्रस्तुति तो आपने हमेशा देखी है, लेकिन उस प्रस्तुति के पीछे की तैयारी क्या होती है, पात्र कैसे वेश धारण करते हैं, कैसे उनका मेकअप होता है, उनकी निजी जीवन में वो लोग क्या करते हैं, इन सारी बातों को हम आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये उस दौर की रामलीला है जिस दौर में ना तो मोबाइल हुआ करते थे, ना टीवी हुआ करते थे, और लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन रामलीला जैसी प्रस्तुतियां ही हुआ करती थी। और इस प्रस्तुतियों में सबसे बड़ी खास बात यह होती थी कि ये लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाते थे और राम के आदर्शों से रूबरू कराते थे। सनातन संस्कृति के बारे में इन्हीं मंचों के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाई जाती थी। तो चलिए, आइए इस समाज से जुड़े लोगों से हम मिलते हैं, उन पात्रों से मिलते हैं, उन प्रभु श्री राम से मिलते हैं, उन लक्ष्मण और माता जानकी और रावण से मिलते हैं जो मंच पे आकर हमें प्रस्तुति देते हैं। बैक स्टेज उनकी क्या तैयारियां रहती हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ बिहारी रामलीला समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, कई दशकों से रामलीला से जुड़े हुए हैं, सरकारी पद पे भी रहे हैं, रिटायर्ड हैं। उनसे बात कर लेते हैं। ये रामलीला, बिहारी रामलीला समाज, इसके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा विस्तार से कि कब इसकी स्थापना हुई और कब से किन किन लोगों ने यहाँ से? ऐसा है कि जानकारी दो प्रकार की रहती है, एक होती है किंवदंती और एक होती है लोगों के अनुभव जानकारी, और एक होती है कहीं का लिखित प्रमाण। सतना में आपने अगर एक नाम नहीं सुना है तो उसको जान लीजिए, उनका नाम है शिवानंद श्रीवास्तव। ये जो है फ्रीडम फाइटर रहे, तो इनका जन्म 1920-21 में हुआ था और ये विंध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके पिताजी बाबू रामानंद ये पॉलिटिकल एजेंट के यहाँ काम करते थे और इनका जन्म भी सतना में ही हुआ था। तो इनके पिताजी ने बहुत से संस्मरण लिखे हैं, डायरी वो प्रतिदिन लिखते थे। शिवानंद जी ने बहुत किताबें लिखी हैं। एक किताब उसमें उन्होंने लिखी है सतना नगर। सतना नगर में उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि सतना में बिहारी रामलीला समाज, बिहारी जी मंदिर के महंत जिन्होंने बिहारी जी का मंदिर बनाया था, बाबा वृंदावन दास जी। बाबा इसलिए कि महंत हो गए थे और दाढ़ी रखते थे। उन्होंने इस रामलीला को शुरू किया था। उस किताब में उन्हें ये 1897 की बात है ये। तो आसपास के लोगों को बुला करके, इकट्ठा करके वो अपना रामलीला ये करते थे। अच्छा, रामलीला का एक उद्देश्य रहा होगा। रामलीला का उद्देश्य, उस समय मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उस समय लोग बहुत अशिक्षित हुआ करते थे देश में, और इस रामलीला के माध्यम से प्रभु श्री राम के आदर्श और सनातन संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मंच और माध्यम भी हुआ करता था, और मनोरंजन का तो था ही। क्या कहते हैं इसमें? अशिक्षित कहना तो उस समय के लोगों का अपमान करना। अशिक्षित नहीं थे,
और कम पढ़े लिखे भी नहीं थे। मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूँ इनका भी बर्थ 1920 का है, तो ये अशिक्षित नहीं थे। बहरहाल धार्मिकता उस समय समाज में तेजी से थी और उसी धार्मिकता के कारण परिवार कभी बिखरते नहीं थे, परिवार में एकता बनी रहती थी और मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मनोरंजन का एक ये साधन था जिसके लिए ये रामलीला सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई। और मनोरंजन के साधन के साथ साथ लोगों को सनातन धर्म और राम के आदर्शों की प्राप्ति अगर हो, क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा और चित्रकूट का रामचरितमानस और राम जी के जीवन का बहुत बड़ा असर है, क्योंकि उनके वनवास के करीब 11 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत हुए और वो चित्रकूट सतना जिले का ही एक अंग है। तो इस नाते यहाँ रामलीला का प्रचलन पुराने समय से बहुत तेज़ी से चल रहा था। आज भी सतना के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम नहीं तो 10 रामलीला मंडली तो चल रही है और वो मंडली इसी प्रकार रामलीला का मंचन करते हैं। अमूमन देखा जाता है कि पहले के जो वक्त था, जो आधुनिक भारत अब और 2 भारत हैं। एक पहले का जो भारत था उसमें जब आपने बताया कि लोगों में धार्मिकता ज़्यादा थी, तो गली कूचे हर चौक चौबारों पे इस तरह की रामलीलाएं देखने को मिलती थी। धीरे धीरे अब विलुप्तता की कगार पे हैं। क्या उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? नहीं, विलुप्तता के कगार पर तो है, इसमें तो मत नहीं है। इसलिए कि रामानंद सागर के रामलीला का जो एपिसोड उन्होंने बनाया और टीवी के माध्यम से इसका प्रसारण हुआ, तो लगभग 80% लोग अपने घर के ड्राइंग रूम के अंदर सीमित हो गए कि रामानंद सागर ने जो रामलीला और रामलीला का मंचन किया है, यह बड़ा ही ऐतिहासिक और जानकारी से भरा हुआ है और सीनरी आदि के इसमें विशेषता है, क्योंकि वो उन्होंने फिल्मी दुनिया के हिसाब से बनाया था। तो रामानंद सागर की रामलीला का असर गाँव में और शहरों में होने वाली रामलीला में तो पड़ा है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन रामानंद सागर के बाद भी रामलीला का क्रेज आज भी कायम है कि आज भी हमारी रामलीला में, जैसे देखिए यहाँ पर 2 स्वरूप बन रहे हैं, राम और लक्ष्मण जी। हमारे यहाँ इनको हम लोग स्वरूप कहते हैं जी। और स्वरूप ये होता है, ये भगवान के अवतार हैं। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जानकी जी। ये तीनों पात्र उस समय तक बनते हैं जब तक इनकी रेख नहीं आती है। अगर मूंछों की मस आ गई है तो फिर वो स्वरूप हमारे यहाँ नहीं बनते थे। तो अब अगर दाढ़ी बना करके हमारे यहाँ का पात्र बनेगा तो जनता उसको सहन नहीं करेगी। फिल्म में तो होता है, दिल्ली की रामलीला में तो 40 साल के लोग बनते हैं। आज भी जो है अरुण गोविल जो सांसद हो गए हैं जी, वो भी मूंछ बना करके और काम करते थे। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये जो राम लक्ष्मण स्वरूप बनने वाले लोग हैं, अच्छा मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, ये श्रृंगार हो रहा है। हाँ, ये श्रृंगार हो रहा है। पहले से पूरी प्रिपरेशन होती है इसकी, मतलब इसका हमारे यहाँ रिहर्सल होता है जी। 1 महीने पहले से रिहर्सल होती है। ग्रुप में भी इनका होता है, इनको पाठ लिख करके दिए जाते हैं और इनका पूरा प्रैक्टिस होती है, जिसको हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं के साथ प्रस्तुति उनको होते हैं। तो उसमें सब इन लोगों को ट्रेंड किया जाता है और इसमें बड़े भी रहते हैं जी। और छोटे भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी सनातन की सभ्यता से आप जुड़े हुए हैं, उसे जीवित रखे हुए। देखिए ये हमारे जो आ गए जी, बैठ जाना, ये आ गए, ये है हमारे पटेल जी। ये MSc AG हार्टिकल्चर से है। अच्छा। और ये कोऑपरेटिव बैंक सतना का जोनल मैनेजर है और हमारे यहाँ रावण का रोल करते हैं। और पर्सनालिटी भी देख लीजिए कि रावण से कम नहीं है। दादा आपसे भी कुछ बात कर लेता हूँ मैं तो पहले ये जानना चाहूँगा, कब से जुड़े हैं, कितने दशक हो गए आपको इस रामलीला समाज से? मैं सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल में पढ़ने आया था। अच्छा। कोटर का निवासी हूँ जी। और हमारे महंत राम किशोर जी गर्ग थे, जो कि सिंगारी जी के नाम से जाने जाते। वो हमें यहाँ
लाए और हमने श्री गोस्वामी जी हमारे शिक्षक थे उसी स्कूल में, तो आपका सहयोग भी मिला और ये भी हमें अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए हर जगह हमें सहयोग किया और हमें निर्देशन भी दिया। तो मैं राम जी का काम यहाँ करता रहा। 4-5 वर्ष मैंने किया। नौगांव पॉलीटेक्निक चला गया पढ़ने के लिए। आज आपका क्या रोल है आज के मतलब मंचन में? आज के मंचन में मेरा रोल विभीषण का है। रामलीला की प्रस्तुति के पहले किस तरह की तैयारियां होती हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सभी रामलीला के पात्र हैं, सबका अपने अपने पात्रों के हिसाब से वो लोग मेकअप करते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं और फिर मंच पे आते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। हम ऐसे ही सबसे पहले हनुमान जी से बात कर लेते हैं, जो आज हनुमान जी का रोल है इनका। पहले तो इनका शुभ नाम जान लेते हैं आप। जी नंदूलाल जी, आज आपका हनुमान जी का रोल है। हनुमान जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? अब हनुमान जी के बारे में बताएं कि हनुमान जी भगवान राम के दास हैं जी। अपने को मानते हैं कि हम राम के दास हैं जी। और उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनका खुद का नाम तो इसे है नहीं कुछ जी। वो तो दूसरों ने जो जिस नाम से पुकार लिया उसी नाम में है और श्री राम के अतिरिक्त उनका दूसरा कोई है भी नहीं। अच्छा, कितनी तैयारी होती है मंच, क्योंकि हम लोग और जो दर्शक हैं वो मंच देखता है, मंच में प्रस्तुति देखता है, उसके पहले कितनी तैयारियां होती हैं? हमारी यहाँ पहले कम से करीब मुकुट पूजन होता है पहले प्रारंभ में जी। और उसके 10-15 दिन का गैप मिलता है जी। 4 दिन पहले मंच तैयार होता है उताई झड़ाई से, और फिर हर पात्र को कम से कम 20 से 25 मिनट सजने में लग जाता है। जी हाँ। आज आपका रोल है हनुमान जी का, तो क्या आज मतलब कौन सा रोल निभाने वाले, कहाँ का? आज भगवान जब सबरी के बताए के अनुसार अपना आ जाते हैं सुग्रीव जी से मित्रता करने, और सुग्रीव जी के तक पहुंचने के लिए भगवान को रास्ता, वैसे वो तो त्रिकालदर्शी है, परमात्मा है, सब जगह हर जगह व्याप्त है, पर मानव रूप लीला करने के लिए आए हैं, तो वो अब ढूंढ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। तो वहीं सुग्रीव पर्वत के शिखर से देख रहे थे कि कोई 2 आए हैं, कहीं बाली के भेजे हुए, तो कोई वैसे नहीं है विशेष कोई हमारे दुश्मन हो कि हमारे ऊपर प्रहार करे, तो हनुमान जी को भेजते हैं पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी आते हैं, विप्र का रूप धर के उनसे संपर्क करते हैं, भाई आप कौन हैं, और जब वो श्री राम का नाम सुन लेते हैं और पूछते हैं कि आपको भेजा किसने, बताएं माता सबरी ने भेजा है। तो हनुमान जी पहचान जाते हैं, तो अपना थोड़ा से प्रायश्चित करते हैं कि प्रभु मैं तो एक तुच्छ बानर रहा, पर आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप अपने भक्त को नहीं पहचान पाए हैं, है ना। और जाके फिर अपने मूल रूप में आके अपना प्रणाम करते हैं और कहते हैं चलिए आप हमारे कंधे में। मतलब बजरंगबली की गेटअप की तैयारी हो रही है और अभी कुछ देर में आपका एक बजरंगबली की पूंछ भी लग जाएगी आपके। जी। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम लिखते हैं आप? पार्थ शुक्ला। किस रोल में है आज रामलीला? मैं भरत जीवंता हूँ। जी। पिछले कितने सालों से आप यहाँ जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 8 साल मेरे को भरत जीवंते हुए हो गए। अच्छा। और 8 से 3 साल में बंदर बना हूँ। क्या जानते हैं भरत जी के बारे में, कुछ बताएंगे? भरत जी को सबसे पहले हम कह सकते हैं त्याग मूर्ति। अच्छा। तो जितना बड़ा त्याग भरत जी का रहा है, जी। उतना बड़ा मेरे को नहीं लगता कि मतलब रहा तो है ही सबका, अपने अपने जगह सबका त्याग अपने जगह में है। राजकाज को ठुकरा दिया था भाई के लिए, ऐसा तो ये सबसे भाई बड़ा के लिए सबसे बड़ी बात। जी। सबसे बड़ी बात जो है वो भाई के लिए है। ये बात आती है कि भाई सा दुश्मन कोई नहीं, भाई सा मित्र कोई नहीं। जी। सबसे बड़ी बात है भाई के लिए त्याग। निजी जीवन में आप और क्या करते हैं? निजी जीवन में अभी 12th कंप्लीट हुआ मेरा एक्सीलेंस से। अच्छा। मैथ से। जी। और अब BSU में एडमिशन हो गया है मेरा। जी। आपका क्या नाम है? रोहित शुक्ला। आपका मेकअप चल रहा है, कौन सा पात्र है आपका? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बन रहे हैं आप। तो लक्ष्मण जी के बारे में थोड़ा बताएंगे, आज आपकी कैसी प्रस्तुति है और किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? वही राम जी के साथ वन के वास के लिए निकले हैं 14 वर्ष के लिए। जी। अब माता जानकी को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव जी के पास पहुंचेंगे दोनों भाई। जी। अब वहाँ उनसे मित्रता होगी, फिर वहाँ बाली का वध करेंगे राम जी,
फिर लक्ष्मण जी उनका राजकाज कराने के लिए जाएंगे, राज तिलक करने के लिए। हाँ हाँ, बता दो। फिर वहाँ जाएंगे तो फिर सुग्रीव जी को बोलेंगे कि आप माता जानकी का पता लगाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। तो भाई सुग्रीव जी अपनी सेना इधर उधर भेजेंगे जानकी जी का पता लगाने के लिए। फिर हनुमान जी जाएंगे लंका, वहाँ उनका पता लगाएंगे। बस। चलिए, हम बात कर रहे थे कि रामलीला की बैक स्टेज कैसी तैयारी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्मण जी जिन जो बने हुए हैं, उनका जो मेकअप कर रही हैं वो माता जानकी बनी हुई है ना। तो जानकी जी से हम लोग बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शुभांग शुक्ला। शुभांग शुक्ला, आपका रोल जानकी माता का है। तो अभी आज क्या होने वाला है मंच पे? आज लंका दहन की रामलीला है, जिसमें हनुमान जी पता लगाते हुए पूरी लंका भ्रमण करते हुए आते हैं जानकी जी के पास। पूरा राम जी के बताते हुए राम जी दुखित है। फिर जानकी जी को राम जी की मुद्रिका जो अंगूठी उतार के देते हैं राम जी, वो देते हैं। फिर अंतिम में चलते समय जानकी जी उन्हें अजर अमर और अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान देती है। फिर चूड़ामणि अपनी उतार के देते हैं कि राम जी को भरोसा हो जाए। मगर मतलब कि बगल में बैठे हनुमान जी आज आपसे मिलने वाले हैं और आपको एक राम जी की निशानी देने वाले। जी जी, है ना। वैसे निजी जीवन में आप क्या करते हैं? मैं वेंकटवन एक्सीलेंस से एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, क्लास 12th में। क्लास 12 जी। आपको हमने लक्ष्मण जी से रूबरू करा दिया, माता जानकी से मिलवा दिया। चलिए प्रभु श्री राम से भी मिल लेते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है। ऋषभ जी, आपका सबसे अहम किरदार है प्रभु श्री राम का, जिसे लोग पूजते हैं जो जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। उनका अहम रोल है। किस नज़र से देखते हैं प्रभु श्री राम को आप? बहुत ही मर्यादित नज़र से देखता हूँ। जी जी। मतलब कि मैं इस रोल में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अब उनका स्वरूप मैं बन रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। रहते हैं। कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ अभी 6 साल से जुड़ा हूँ। और हर साल आप प्रभु श्री राम ही बनते हैं? जी जी, है ना। पहले साल से ही राम। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का आपने 6 सालों से रोल कर रहे हैं। उनकी ऐसी कौन सी बात, ऐसी उनकी कौन सी मतलब आदर्श जिसको आप कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए? वो उनकी विनम्रता है जी, और उनकी मर्यादा है, उनके कहने का ढंग, उनके कहने मतलब कि जो इतने प्रेम से वो बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं और जो सीख देते हैं, जिस मतलब कि जो वो बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि आदमी को अपनी सीमा में ही रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। जी। लक्ष्मण जी ने मुझसे राम जी से पूछा था कि हे प्रभु, आप उस भक्ति की चर्चा कीजिए जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर राम जी ने कहा था कि धर्म से त्याग और योग से ज्ञान प्राप्त होता है और योग ही ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। भक्तों को सुख देने वाली मेरे प्रति भक्ति हो, इससे ही मैं प्रसन्न होता हूँ। मेरी भक्ति अनुपम एवं सभी सुखों को देने वाली होती है। जो जीव मुझे पाना चाहता है, इसका सबसे सरल उपाय यही है कि उसके मन में मेरे प्रति भक्ति हो। जिसके हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ और भय, अहंकार निवास नहीं करते हैं, मैं उनके हृदय में निरंतर निवास करता हूँ। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन प्रभु श्री राम निजी जीवन में कैसे जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। अब ये मैं आपके बारे में। मेरा साधारण मैं हो गया, यहाँ से जब फ्री होते हैं तो हो गया, घर के लिए चले आते हैं। बाकी सुबह वही पूजा पाठ, फिर स्कूल कॉलेज। और कोई क्या करते हैं कॉलेज में, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BSc CS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा इस साल। कौन से कॉलेज है? मैं महात्मा गांधी कॉलेज में हूँ। रामलीला की प्रस्तुति, रामलीला का मंच और उसके पीछे की तैयारी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको हमने माता जानकी से मिलवाया, माता और प्रभु श्री राम से मिलवाया और लक्ष्मण से मिलवाया। एक और पात्र है जो रामलीला में अहम किरदार है, लंकापति रावण का। तो आइए रावण जी से भी आपको मिलवा देते हैं। लंकापति रावण का आप रोल कर रहे हैं। पहले तो अपना शुभ नाम बता दें। जय शंकर की। मेरा नाम रमाकांत पटेल है। जी जी। मैं अमरपटन तहसील का रहने वाला हूँ। जी जी। और यहाँ जिला सहकारी बैंक सतना है, जी। उसमें शाखा प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं।
पिछले 10 वर्ष से इस बिहारी रामलीला समाज से जी हमारे से सर थे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में नन्हूलाल गर्ग जी, जो हनुमान जी का रोल करते हैं, अभी की आज से शुरुआत होगा, उनके द्वारा यहाँ पर लाए गए थे। तब से छोटे मोटे रोल करते रह गए। जी जी सपने में तो नहीं सोचा था कि रावण का भी काम करना पड़ेगा। देखिए, हालांकि किसी भी मंच या किसी भी प्रस्तुति में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। प्रभु श्री राम नायक की किरदार निभा रहे हैं, आप खलनायक का भी एक अहम रोल होता है। रावण को आप रोल कर रहे हैं, क्या देखते हैं रावण की अच्छाई और बुराई में अगर बात करें? रोल में मैंने जहाँ तक का ध्यान किया है जी, अभी मेरा रोल चौथा साल है रावण का। इसके पहले मैं साधु रावण करता था। तो 4 वर्ष के बीच में मैं थोड़ा सा इस रोल को करने के पहले कुछ ध्यान करता हूँ जी। तो मैंने ये मेरे समझ से ये आया कि रावण भी का उद्देश्य जो था वो भी उद्देश्य प्रभु को पाना ही था। अच्छा, अपने साथ अपने पूरे परिवार का जो पुराना उसको कभी श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्ति के लिए परिवार सहित कैसे मुक्ति हो, उसके लिए उन्होंने जो है ना अपना रोल जो अदा किया है, जो उन्होंने अपना पूरा अपने लाइफ साइकिल जीवनचर्या में अपनाया है, जी जी, उसका उद्देश्य प्रभु को पाना ही था। हाँ, ये था कि उसका तामसी शरीर था, उसने रास्ता ये चुना कि हम भगवान को पाने, ये तो भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं और या तो फिर हम उसको अत्याचार से कर सकते हैं। मतलब मार्ग उसने दूसरा उन्होंने चुना, मार्ग अत्याचार का चुना कि जिसने इतना अत्याचार बढ़ जाए कि प्रभु को हमारे पास आना पड़े। चल कर आना पड़े। जी जी। लेकिन अंतिम उद्देश्य उसका वही था कि हमको प्रभु का पाना और अपना कल्याण मोक्ष प्राप्त करना। अच्छा, कुछ जगहों पे मैंने देखा है, अब वो रीतियाँ कैसी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रावण की पूजा भी होती है बहुत सी जगहों पे। बहुत जगह होती होगी। मैंने कहा ना कि उद्देश्य रावण का जो उद्देश्य था प्रभु को पाना ही था। जी, यदि वो ऐसे विचारधारा के लोग रहेंगे तो उन्होंने उसके तरीके भी अपनाते होंगे प्रभु को पाने के लिए। तो ये भी हो सकता है पूजा उनकी होती हो, क्योंकि उसके उद्देश्य गलत नहीं था। कर्म साक्षात रूप में आने के लिए बाह्य रूप में कर्म तो उसके ठीक है गलत लगते हैं, देखने में सभी को गलत लगते हैं कि उसने अत्याचार किया, इसके साथ किया, ये किया, वो किया, पर उसका उद्देश्य गलत नहीं था। जैसे माता सीता जी का उसने हरण किया, ठीक है, कहते हैं लोग बाकी सीता का हरण किया, लेकिन रावण ने कभी माँ सीता को टच तक नहीं किया, टच तक नहीं किया उसने। और उसको वो जानता था कि ये देवी शक्ति है, दैव शक्ति है और हमारे उद्धार का प्रमुख द्वार है, इसीलिए उसने भगवान को पहुंचाने के, अपने पास तक लाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग चुना। आज क्या रोल होने वाला है रावण का? आज हमारा अशोक वाटिका में इसीलिए वो रावण जो है ना लंका बोल के तो यहाँ से ले गया हरण करते समय कि चलो तुम्हें लंका ले चलते हैं, तुम यहाँ पे सोने का मृग, एक छोटा सा मृग के लिए तुमने भगवान अपने पति को भेज दिया, तो हम तुमको सोने के महल में, नगर में ही ले चलते हैं, लंका नगर में। और उसने महल के अंदर नहीं ले गया क्योंकि उसको अपमान का डर था कि अपमान कहीं माँ सीता का अपमान ना हो जाए, इसलिए अशोक वाटिका में रखा। उसकी सुरक्षा के लिए चिता जैसी राक्षसी जो थी, जो भगवान की भक्त थी, उसको उन्होंने उसका प्रमुख जो उसकी रक्षक के रूप में उसके नेतृत्व में रखा, जिससे अन्य राक्षसियाँ उनको कोई कष्ट ना दे पाए। और जब कभी वो गया भी है, आज वही रोल है कि रावण जो है ना अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने जाता है, उनकी मन विचार को जाता है और उनसे विनय करता है, प्रार्थना करता है कि हे सीते, यदि तुम एक बार भी मेरी ओर देख ले तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, मतलब अमर हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, कुछ मिनटों की ये प्रस्तुति के पीछे तैयारी कितनी लंबी होती है? मेरी तो तैयारी लगभग रामलीला शुरू होने के 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। पाठ को रिवीजन करना पड़ता है, प्रयास से रहता है कि हम मतलब महीने भर पहले से कम से कम एक्टिवेट होना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है। और चूंकि सर्विस पीरियड में है, समय नहीं मिलता, इस समय बिल्कुल सोने को नहीं मिलता है, पर 15 दिन आनंद भाव से बिहारी जी की जो कृपा है, बिहारी मंदिर है, हम लोग एक श्रद्धा जुड़ गई है मंदिर से, आस्था बिहारी जी से है, और उसी आस्था के तहत पर हम लोग सद्भाव से, आनंद भाव से आते हैं, खुशी खुशी जो कुछ बनता है प्रभु के लिए चर्चा में रोल अदा करते हैं, सामने वालों को मनोरंजन करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि आप महिला हैं या पुरुष? मैं पुरुष हूँ। पुरुष है। क्या रोल है आपका? पहले तो मेरा नाम है गिरजा शंकर पांडे। जी जी। और मेरा रोल लेडीज रोल है। जी जी। ये लीला बिहारी की सेवा करना है। जी जी। और 15-16 दिन तक जो भी काम आता है
जी जी कौशल्या भी बनना है, कैकेयी सुमित्रा भी बनना है, मंदोदरी भी बनना है, अहिल्या भी बनना है, तारा भी बनना है, और जो भी काम आता है उसको भाव सहित करते हैं। कुछ एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, हालांकि ये पुरुष है, इनसे बात कर लेते हैं। आपका पूरा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है कमलेश कुशवाहा। आपको क्या रोल आज होने वाला है? ये रामलीला हमारा बस नाचना गाना है, जी जी शकील वाला काम हो गया थोड़ा बहुत, जी जी। बस यही करता हूँ। बीच बीच में रामलीला की प्रस्तुति के दौरान मनोरंजन का, लोगों का मनोरंजन करना है, ऐसा कुछ। आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम रामजी मिश्रा है, मैं पोस्ट ऑफिस विभाग का रिटायर कर्मचारी हूँ। जी जी मेरा प्रमुख रोल विश्वामित्र का है, जी जी है, और फिर अनेकों प्रकार के रोल मैं करता हूँ, जैसे गीधराज, जटायु, जी जी कबंध और विप्ररूप हनुमान है, आज की प्रस्तुति में आप नागा है, जी जी हाँ। है, और मकरध्वज, यानी ऑलराउंडर जितने भी मतलब जो है काम आ जाते हैं सामने मैं करता हूँ। मैं यहाँ पर बिहारी रामलीला समाज के उसमें कम से कम 2500 साल से कार्य कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी ने बिहारी रामलीला समाज में, मेरे बड़े भाई साहब वो भी बिहारी राम, मेरे चारों बच्चे वो भी बिहारी रामलीला समाज। बिल्कुल यही सेवा भाव ही इस बिहारी रामलीला समाज को पिछले 129 सालों से इस सभ्यता को जीवित रखे हुए है। कब से जुड़े हुए हैं? मैं रामलीला से तो काफ़ी बचपन से जुड़ा हूँ। 14 साल का जब था तब लक्ष्मण का काम, लगभग 50-60 साल से ऊपर हो गया। हाँ, इतना हो गया। तो क्या क्या रोल आप अब तक कर चुके हैं? मैंने राम का काम किया, लक्ष्मण का काम किया, भरत का किया, और महाराज दशरथ का। आप जो भी काम आते थे हैं वो सभी काम, बीच बीच में अगर कहीं ऐसा हो जाता तो हनुमान जी का भी रोल किया, विभीषण का रोल किया, रावण का रोल किया। जहाँ जो भी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उस हिसाब से हम। मेरा नाम उमेश कुमार सोनी है जी। पिताजी का नाम श्री रमेश कुमार सोनी है। उमेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं सतना प्रणामी मंदिर के पीछे हनुमानगंज सतना से रहने वाला हूँ। हमारे बब्बा जी यहाँ पहले काम करते थे, स्वर्गीय श्री राम गोपाल जी सोनी। जी जी। आप किस रोल में हैं आज रामलीला में? हम तो यहाँ सेवक के रूप में हैं आज जी। जो सर्वप्रथम भगवान की आरती काम मेरा डेली का रहता है। पहले भगवान आपने का मेकअप भी किया हुआ है कुछ, हाँ। मंच में अपना क्या प्रस्तुति हो? मंच में अपनी सर्वप्रथम जो है अभी वंदना में निकलेंगे, उसके बाद भगवान की आरती में निकलेंगे, जी जी। फिर सेवक के रूप में कहीं राम के साथ, कहीं रावण के साथ, कहीं किसी के साथ निकलेंगे। हमारे साथ अरुण जी हैं, व्यास गद्दी पे बैठते हैं, पूरा मंच संभालते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल करूंगा कि रामलीला जो लगभग ये 129 साल पुरानी है, जी जी, और क्या विशेषता है यहाँ की? विशेषता यही है कि हम लोग स्थानीय कलाकार हैं, सभी लोग यहाँ पे। जी। मेरी चौथी पीढ़ी चल रही है इस रामलीला में। मेरे दादाजी ने लगभग 70 वर्ष इस रामलीला में व्यास गद्दी पे बैठे हैं। अच्छा। 1995 से मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा, उस गद्दी का अहम रोल क्या होता है व्यास गद्दी का रामलीला में? व्यास गद्दी का रोल ये है कि रामचरित्र, यहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो जो पाठ करते हैं तो वहीं से चौपाई दी जाती है, उस आधार पर वो पाठ करते हैं। मतलब बैकग्राउंड पे जो आवाज आती है, जो चौपाइयाँ बोली जाती है, उसका नाट रूपांतरण प्रस्तुति पात्र करते हैं और उसको आप बोलते हैं। जी जी जी। इस रामलीला की सबसे खास बात क्या है? रामलीला खास बात उसके जो भिन्न भिन्न स्वरों में, मतलब भिन्न भिन्न अंदाज में चौपाइयों का गायन होता है, वही लोग सुनने आते हैं। रामलीला तो तमाम देखते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ लोग रामायण सुनने आते हैं। जी जी। अभी आप भी सुनेंगे, अभी जैसे वंदना चालू होगी उसका एक आनंद आपको अलग मिलेगा। अच्छा, मैंने और भी जो पात्र थे और जो लोग हैं रामलीला से जुड़े हुए, उनसे मैंने एक सवाल किया, आपसे भी करना चाहूँगा। 129 सालों से ये रामलीला लगातार मंचन कर रही है। कई जगहों पे मैंने देखा है विलुप्त हो चुकी है, लगभग ये चीज़ें समाप्ति के तौर पे, लेकिन यहाँ आज भी जीवित है ये सभ्यता। एक्चुअली में क्या है भैया कि खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं आज के समय में जी,
खर्चे जो है तोड़ देते हैं। मंडलियाँ तो बहुत ही छोटे छोटे हमारे स्थानीय बगल में भटनवारा गांव है, लोहरौरा है, यहाँ भी मंडलियाँ हुआ करती थी, डाली बाबा में हुआ करती थी। लेकिन क्या है, धीरे धीरे खर्च इतने बढ़ते गए कि लोगों का नहीं पोसा पाता। आज के डेट में हमारी रामलीला का कम से कम 5 लाख रुपए खर्च आता है। वो हम लोग स्थानीय कमेटी हर साल 10 दिन का जो मंचन होता है, नहीं, लगभग 17 दिन चलता है मंचन हमारा, उसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट होता है। तो सब इस आप लोगों के सबके सहयोग के माध्यम से ये सब होता है। मतलब कि सबसे और लोगों की रुचि भी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि आधुनिकता के कारण लोग नहीं आते हैं, लेकिन अपने यहाँ फिर भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, माने अब आज कल से भीड़ बढ़ना प्रारंभ हुई। जहाँ पंचमी नवरात्रि की हुई, शहर में भीड़ बढ़ी दुर्गा देखने वालों की, तो फिर वो ऑटोमेटिक सब रामलीला में आते हैं। एक और ख़ास बात मैंने देखी, अभी सबसे मिल रहा था कि हर एक व्यक्ति, हर एक पात्र, मतलब हर एक रोल निभाने के लिए वो सक्षम है। वो मतलब पूरी तरह से हमारे यहाँ कई वो कलाकार ऐसे हैं जो ऑलराउंडर, उनको लेडीज बना दो, आप गुरुदेव बना दो, राजा बना दो, राक्षस बना दो, सब वो बोलते हैं। सरकारी सेवाएं भी दे रहे हैं। सरकारी सेवाएं भी दे रहे हैं। ये सामने खड़ा है, ये टीचर है स्कूल में। मेरे पीछे जो स्टेज आप देख रहे हैं, ये बिहारी रामलीला समाज, इसी के पीछे हम लोग अभी थे। इसमें जो मंच पर जो लोग प्रस्तुति देते हैं, जो पात्र हैं प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण के, माता जानकी के, हनुमान के और रावण के, ये सब अभी हम इसी बैक स्टेज सभी चर्चा कर रहे थे। हमने उनकी तैयारियों को देखा, हमने उनके प्रस्तुति को देखा। इसी बिहारी रामलीला समाज की सबसे अहम खास बात यही है कि 129 वर्षों से अनवरत इस सनातन धर्म की, सनातन काल की इस सभ्यता को ये और यहाँ जुड़े हुए लोग आज भी जीवित किए हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।